नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात के बारे में जो बहुत यूनिक है, क्योंकि हमें पता है कि जब नमक को पानी में डाला जाता है तो वो 100% डिसॉल्व हो जाता है। भाई क्यों ऐसा क्यों होता है, जबकि नमक को बेंजीन जैसे विलायकों में जब हम लोग डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। इसके पीछे कुछ केमिस्ट्री का तथ्य छुपा हुआ है जिसे आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलें, सबसे बढ़िया बात भाई कि नमक जल में क्यों विलय होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए एक छोटी सी बात समझें। देखो, केमिस्ट्री में एक कंसेप्ट बोला जाता है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ये बहुत कंसेप्चुअल बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नमक NaCl जो पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब आप लोगों के दिमाग में बात आएगी कि ध्रुवीय का मतलब क्या है। तो भाई जब NaCl का आयनन करते हैं तो बताओ ये Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि NaCl क्या है, बोलो एक ध्रुवीय प्रकृति का विलय है। क्लियर। वहीं आप इसे घोलने जा रहे हो, बोलो किस में, H2O में। 100% आप लोग जानते हैं H2O का स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक विद्युत ऋणी बोलो ऑक्सीजन होता है। इसीलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स जल भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, बोलो यस और नो। 100%, क्योंकि जल के अणु में भी पोलैरिटी होती है, प्लस और माइनस चार्ज होते हैं। क्लियर। तो देखो, नमक भी आपका ध्रुवीय प्रकृति का, और जिसमें घोल रहे हो पानी वो भी आपके ध्रुवीय प्रकृति का। और केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्या कहता है, समान समान को घोलता है। तो ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। लाइन समझना, ध्रुवीय को कभी आप अध्रुवीय विलायकों में डिसॉल्व करोगे तो कभी भी नहीं होंगे। यही कारण है कि नमक को जब आप लोग पानी में डालते हैं तो घुलता है, लेकिन नमक को जब बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायकों में डाला जाता है तो यह डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आई। लेकिन अभी भी कंसेप्ट बाकी है, और कंसेप्ट क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक बीकर में, ये एक बीकर लेते हैं हम लोग, और इस बीकर में मैंने पानी भर रखा है भाई, आपका जल H2O विच इज पोलर इन नेचर, और इसमें मैं डाल रहा हूं नमक का पार्टिकल, बिल्कुल यही। और आपको शायद ये बात पता है कि नमक जो है वो आयनिक प्रकृति का है, और आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। लाइन को पकड़े, धनायन और ऋणायन Na+ और Cl- ये दोनों प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ली है, ये नमक का स्ट्रक्चर है जिसमें Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, बोलो एक फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। जब इसको मैंने जल में डाला तो होता क्या है समझिएगा। जल के अणु जो कि कौन सी प्रकृति के थे भाई, ध्रुवीय प्रकृति के थे। जब ध्रुवीय विलायक में आप लोगों ने NaCl को डाला है, नमक को डाला है जो भी ध्रुवीय प्रकृति का है, तो ये घुलता है। क्यों घुलता है, रीजन आपके सामने है। देखो, जब नमक को हमने जल में डाला तो जल के ध्रुवीय अणु नमक के प्लस आवेश को बोलो चारों तरफ से घेर लेते हैं। और देखो, जल का कौन सा आयन यहां पास आएगा,
100% माइनस वाला आएगा, समझना ध्यान से। अब जब ये जल के अणु इस नमक के Na+ आयन को खींचेंगे तभी जाकर नमक पानी में डिसोल्व होगा। अब यहां दो बातें आती है भाई, समझने की कोशिश करना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहां हम लोग दो बात करेंगे, एक तो बात करेंगे जल योजन ऊर्जा की, जल योजन ऊर्जा, और दूसरी हम लोग बात करेंगे जालक ऊर्जा की। अब आप लोग सोचें कि जालक ऊर्जा होती क्या है, तो जालक ऊर्जा वो है जब धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण लगता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण लगता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, जालक का निर्माण होता है। उस दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को, मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही नाम दिया जाता है भाई जालक ऊर्जा। अब कंसेप्ट पर जाएं, जब धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण लगा तो ऊर्जा मुक्त हुई। अब कॉमन सेंस लगाने की बात है, धनायन और ऋणायन के बीच जब ज्यादा आकर्षण लगेगा, प्रबल आकर्षण लगेगा, तो निकलने वाली ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स जालक ऊर्जा का मान कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा। कब, जबकि धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल आकर्षण लग रहा है। क्लियर। फिर दूसरी बात करते हैं, जल में जैसे ही हमने आयनिक यौगिक को डाला तो जल के अणुओं द्वारा इसे खींचने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा आपकी कहलाती है, बोलो कौन सी, जल योजन ऊर्जा। समझ गए। यदि जल की जगह कोई दूसरा विलायक काम लिया जाता है तो फिर उसे नाम दिया जाता है भाई क्या, विलायकन ऊर्जा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां नमक के पानी में घुलने पर इन दोनों ऊर्जाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जालक ऊर्जा हमने सीखी, धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण से बनने वाले क्रिस्टल के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा है। क्लियर। जब किसी भी यौगिक को जल में डाला जाता है तो जल के अणु और उस यौगिक के आयन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाम दिया जाता है जल योजन ऊर्जा। क्लियर। अब कंसेप्ट पर आते हैं, लगाइएगा दिमाग। जब आकर्षण बल प्लस और माइनस के बीच, क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, जब आकर्षण प्लस और माइनस के बीच ज्यादा होगा, कहने का मतलब जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा विलायकन ऊर्जा से, तो क्या ये यौगिक जल में घुल पाएगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा। क्यों भाई? क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच यहां लगने वाले आकर्षण से ज्यादा आकर्षण लग रहा है। ऐसी स्थिति में ये आयनिक यौगिक जल में नहीं घुलेगा। यदि आप लोगों को इस आयनिक यौगिक को जल में घुलना है तो 100% बात मान लीजिए कि जल के अणुओं द्वारा खींचना, आयनिक यौगिक को जल के अणु द्वारा आकर्षित करना या आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए। तो एक कंसेप्ट समझिएगा फाइनल राउंड के साथ कि यदि आपको आयनिक यौगिक को जल में घोलना है तो 100% बात मान लीजिए कि जालक ऊर्जा से जल योजन ऊर्जा का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? जालक ऊर्जा से जल योजन ऊर्जा का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर आयनिक यौगिक जल में घुलते हैं। समझ में आई? तो फिर कंसेप्ट क्या है? सीधी सी बात कही थी कि समान समान को घुलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। समझ गए? तो ध्रुवीय यौगिक है NaCl, ध्रुवीय विलायक है H2O, डालोगे भाई घुलेगा। क्यों घुलेगा? रीजन आपके पास है, क्योंकि जब नमक को पानी में डाला जाता है तो पानी के ऋणावेशित सिरे नमक के प्लस को घेर लेते हैं, और जब घेरेंगे तो बोलो यहां आकर्षण लगेगा। उस आकर्षण से मुक्त होने वाली ऊर्जा आपकी जल योजन ऊर्जा थी। जब ये आकर्षण ज्यादा होगा, कहने का मतलब जल योजन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो 100% आपका आयनिक यौगिक जल में घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आया होगा।
थैंक यू वेरी मच।